मित्रों, आप सभी ने महर्षि दुर्वासा को क्रोध में आकर हर किसी को श्राप देते देखा या सुना होगा। परंतु आज मैं आपको ऋषि दुर्वासा से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानता। क्या मित्रों, आप जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा का विवाह भगवान कृष्ण की बहन से हुआ था और फिर विवाह के बाद महर्षि दुर्वासा ने अपनी पत्नी यानी कि भगवान कृष्ण की बहन को त्याग भी दिया था। उन्होंने क्यों किया था ऐसा, यही जानेंगे आज की इस नई वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते घूमते भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में आए। उस समय उनके साथ बहुत सारे शिष्य भी थे। उन्हें द्वारका में आया देख महाराज उग्रसेन, वसुदेव, भगवान कृष्ण, अक्रूर तथा उद्धव ने मुनिवरों की पूजा के लिए उन्हें प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें अलग अलग शुभ आशीर्वाद दिए। तदनंतर वसुदेव जी ने अपनी कन्या एकांशा को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया। अर्थात उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि दुर्वासा के साथ करवा दिया और बहुत से मोती, माणिक्य, हीरे तथा रत्न उन्हें दहेज में दिए। उन्होंने दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों से निर्मित एक सुंदर आश्रम भी दिया। कुछ समय बाद महल में रहते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने देखा कि भगवान कृष्ण एक ही समय में कहीं रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर शयन कर रहे हैं, तो कहीं वे श्रद्धा पूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं, कहीं वे सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी समय ये भी देखा कि भगवान कृष्ण कहीं शैया पर पड़े हैं और रुक्मणी श्वेत चंवरों अर्थात पंखों से उनकी सेवा कर रही है। इस परम दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वह पुनः रुक्मणी के महल में उन्हें जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण के इस रूप को देखकर महर्षि दुर्वासा उनके पास गए और बोले, हे जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन हैं। साथ ही आप ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेर द्वारा वंदित हैं। माता लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती है। आप ब्रह्म ज्योति हैं और वेद भी आपके रूप और गुण का था नहीं लगा पाते। आपकी जय हो हे परमात्मा मन, आपको मेरा नमस्कार है। इसके बाद श्रीहरि की अनुमति से ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सब सत्पुरुषों द्वारा मान्य था। भगवान कृष्ण बोले, हे विप्र, तुम तो शिव के अंश हो, अतः डरो मत। के ज्ञान द्वारा तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सभी उत्पन्न होते हैं। मैं ही सबकी आत्मा हूँ और मेरे बिना सब शवतुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर में मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर अलग अलग रूप से व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसी की भूख मिटती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं हो पाते। जीवादि समस्त प्राणियों की प्रतिमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। गोलोक स्थित रासमंडल में परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्री रामा के शाप से इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कालांश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मणी के भवन में राधा का अंश है और अन्य सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा भी अपनी प्रिय पत्नी एकांशा को त्याग कर इसके बाद महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारिकापुरी से निकलकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश की ओर निकल गए। कैलाश पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया तथा शिष्यों सहित पवित्र भाव से परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्रीहरि का सारा वृतांत, अपनी तपस्या का तत्व तथा अपने मन के वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की ये बातें सुनकर माता पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक एवं सत्य वचन बोली। माता दुर्वासा से बोली, लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। हे मुनि, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है नहीं,
लेकिन फिर भी आप खुद को धर्मनिष्ठ मानते हैं। भला तुम संतानहीन पत्नी का परित्याग करके कहां तपस्या के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकरी आदि के निमित्त चिरकाल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा आवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे उसके धर्म का ही नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए हे विप्रवर, इस समय तुम द्वारका लौट जाओ और अपने धर्म की रक्षा करो। तुम्हारा ये कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। हे मुनिवर, आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि भगवान कृष्ण के नाम का जप कोई सपने में भी करता है तो भी वे 100 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में जानकर अथवा अनजाने में किए गए जो भी पाप होते हैं वे सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। इस भारतवर्ष में जो भगवान कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है वह तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है। ये ध्रुव है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संचित पाप से छूट जाता है और उसके जाने से सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाला है उसी का व्रत, तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जन्म चक्र का ही विनाश होता है। पारगामी ब्राह्मण भी यदि भगवान कृष्ण की भक्ति से विहीन है तो उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट होती है। ब्राह्मण स्वयं भी भगवान कृष्ण का स्वरूप होता है। जो कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और वे सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। हे मुनि, भगवान कृष्ण को छोड़कर आप कहां तपस्या करने जा रहे हैं? सभी तपस्याओं का फल तो भगवान कृष्ण के चरणों में छिपा हुआ है, जिनके उपदेश मात्र से ही आपका ये जीवन सफल हो सकता है। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर भी प्रेम विह्वल हो गए। उनके संवार्ग में रोमांच आ गया और वे परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार भगवान कृष्ण के चरण का स्मरण करते हुए पुणे द्वारका लौट आए। वहां जाकर उन्होंने श्रीहरि के पुनः दर्शन किए और परमेश्वर की स्तुति की और फिर एकादशा के महल में जाकर उनके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आप जान गए होंगे कि महर्षि दुर्वासा ने आखिर भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए ही उनकी बहन एकादशा का त्याग किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए। सब्सक्राइब करें हमें फेसबुक पर भी, द डिवाइन टेल्स हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।